पहला प्रश्न होता है कि पंडित जी कितना गुण उठ रहा है, कितना गुण बन रहा है। मैं पूछता हूं कि क्या हो जाएगा अगर 36 के 36 गुण भी बन जाए तो क्या वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा? यह इस बात की गारंटी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि कुंडली मिलान में किन बातों का ध्यान रखने से एक सुखमय वैवाहिक जीवन पाया जाता है। यदि आप अपने पुत्र या पुत्री का कुंडली मिलान करा रहे हैं या स्वतः का कर रहे हैं या करा रहे हैं तो इस बातों का विशेष ध्यान रखिए। आप एक बात जान जाइए कि अधिकांश जो ब्राह्मण आज के हैं वो अक्सर गुण पे फोकस करते हैं, जिनको नॉलेज थोड़ा कम है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। देखिए, सबसे जरूरी है कि आप ग्रह मैत्री को देखें। यदि ग्रह मैत्री 3 या 3 से अधिक 4-5 ग्रह मैत्री बन रहा है और गुण नहीं बन रहा है तब भी विवाह किया जा सकता है और एक सुखमय वैवाहिक जीवन प्राप्त किया जा सकता है। ग्रह मैत्री देखना सबसे अनिवार्य होता है। यदि किसी भी कुंडली मिलान में 4 या 4 से अधिक 4 या 5 ग्रह मैत्री प्राप्त हो जाए और गुण न हो, कुंडली में थोड़ा बहुत कोई दोष भी लग रहा हो जैसे नाड़ी दोष हो, तो उसे इग्नोर करके भी विवाह किया जा सकता है, एक सुखमय वैवाहिक जीवन प्राप्त हो जाएगा। ग्रह मैत्री इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों के जो ग्रह हैं उनके स्वामी जो हैं उनका आपसी संबंध देखा जाता है कि उनका आपसी संबंध कैसा है। यदि उन दोनों का मित्र संबंध है तो दोनों के वर वधू का विचार मिलेगा, सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा और तब उस स्थिति में बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन प्राप्त हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, कुंडली मिलान में हमेशा मंगल का ध्यान रखना चाहिए कि मंगल कहाँ है। जैसे 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष होगा। यदि किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष है और दूसरे की कुंडली में उसी भाव में, जिस भाव में एक की कुंडली में वर या वधू की कुंडली में मंगल बैठा है और उसी भाव में कोई पाप ग्रह शनि राहु केतु बैठा है, तो अब यह मांगलिक दोष को क्षय कर देता है और उस स्थिति में मांगलिक दोष लगता नहीं है, विवाह किया जा सकता है और वह विवाह भी सफल होगा। देखिए, द्वितीय भाव के मंगल का बड़ा महत्व है। यह देखना अनिवार्य होता है कुंडली में कि द्वितीय भाव में यदि मंगल है तो सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति कैसी है, क्योंकि अक्सर द्वितीय भाव का मंगल मांगलिक दोष का निर्माण करके मंगल दोष का निर्माण करके यह 2 विवाह की स्थिति को निर्मित कर देता है। दूसरी बात कि यदि आप कुंडली मिलान करा रहे हैं तो हमेशा कन्या की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को देखना चाहिए कि बृहस्पति कन्या की कुंडली में कैसा है, क्योंकि एक सुखमय वैवाहिक जीवन में के लिए बृहस्पति का मजबूत होना बहुत अनिवार्य है। यदि कोई कन्या है, उसका बृहस्पति बहुत अच्छा है और उसकी कुंडली में कोई भी दोष हो, इसके बावजूद भी एक सुखमय वैवाहिक जीवन वह व्यतीत कर लेगी। यदि आप पुरुष की कुंडली देख रहे हैं और कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान में पुरुष का शुक्र अवश्य देखें। यदि शुक्र उसका अच्छा है, बलवान है, तो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, उसे अच्छी पत्नी प्राप्त होगी। कुंडली मिलान में बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि ऋतुओं को भी देखना चाहिए। जैसे किसी एक का जन्म यदि वर्षा ऋतु में हुआ है तो कन्या का जन्म भी वर्षा ऋतु में न हो। यदि दोनों का एक ही ऋतु में जन्म हो जाएगा तो वो दोनों बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो जाएंगे और तब वो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा। तो एक का जन्म यदि वर्षा ऋतु में हुआ है तो दूसरे का जन्म शीत ऋतु में होना चाहिए, दिसंबर जनवरी के आसपास होना चाहिए। कब वो दोनों का सामंजस्य अच्छा होगा और वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप नोट करके रखिए इसको। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग भी कुंडली मिलान करते हैं उनको इस बात का अवश्य नोट करके रखना चाहिए। देखिए, बहुत जगह आप देखते हैं कि लड़का और लड़की का विवाह होता है, जब लड़की घर में आती है तो घर में कोई अनहोनी हो जाती है। यह अनहोनी क्यों होती है इसको देखना चाहिए।
जैसे मान लीजिए कि किसी लड़की का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है और विशाखा नक्षत्र में अंतिम पद या चरण में जन्म हुआ है, ऐसी कन्या का विवाह सदैव उस लड़के से करना चाहिए जो केवल एक भाई हो। यदि उसका दूसरा भाई भी है तो विवाह के 1 वर्ष 2 वर्ष के अंदर ही उसके दूसरे भाई की मृत्यु हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नक्षत्रों का बहुत ज्ञान नहीं है, तो वो इसका ध्यान नहीं रखते हैं और विवाह करा देते हैं, बाद में भोगना पड़ता है। जिसके यहाँ विवाह होती है उसके यहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यदि आप इन सब बातों का ध्यान रख के एक अच्छे विद्वान से कुंडली अच्छी तरह मिलान करा के विवाह करा रहे हैं, तब एक सुखमय वैवाहिक जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।